सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग को 2 बता रहे हैं जो पेपर 1 जेपीएससी के लिए। तब प्रश्न नंबर 1 से चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कोल्डिहुआ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन युग सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, लोथल। बी के थापर ये सत्य नहीं है, और यह सत्य है धोलावीरा जो RS विस्ट। सी नंबर हड़प्पा दयाराम सानी भी सत्य है। सुरकोट्टा सुरकोट्टा JP जोशी भी सत्य है। प्रश्न नंबर 2, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा डी, विदत। प्रश्न नंबर 4, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ब्रह्मचार्य। प्रश्न नंबर 5, पेरिप्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कोरकई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 7, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 8, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1575 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9, अकबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ए, तुर्की। प्रश्न नंबर 10, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किससे प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा 10 का ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। प्रश्न नंबर 11, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, भारतीय विवाह व्यवस्था। प्रश्न नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, हंटर कमीशन। प्रश्न नंबर 13, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 14, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना। प्रश्न नंबर 15, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। अब जो प्रश्न है 10 प्रश्न जो जेपीएससी भूगोल में पूछता है, भारत का भूगोल में 10 प्रश्न, तो आपको बता रहे हैं। 16, महासागरीय जल की लवणता सबसे अधिक किस झील में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, वान झील जो तुर्की में है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वायुदाब और हवा। सॉरी, 17 का बी नंबर होगा, 17 का बी। तो बी में 1 2 3 तीनों होगा। पृथ्वी का अपवर्तन होगा, वायुदाब और हवा होगा,
और महासागरीय जल का घनत्व होगा, तीनों होगा। पृथ्वी का अपवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। प्रश्न नंबर 18, हमारे ब्रह्मांड की सबसे नई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ड्वार्फ। प्रश्न 19, हमारे सौरमंडल में पाए जाने 8 ग्रहों में से पार्थिव आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। प्रश्न 20, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने समय तक का अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 5.5 घंटा, मैंने 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न 21, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 22, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, कोयम्बटूर। प्रश्न नंबर 23, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 23 का ए, केरल। प्रश्न नंबर 24, सूची 1 खनिज को सूची 2 के स्थान के साथ सुमालता कीजिए, सुमिलित कीजिए लिखना चाहिए, तो सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वन का ए, कोयला ग्रेडी, तांबा जयमकोंडम, मैग्नीज अलवर और भूरा कोयला लिग्नाइट धारवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा सी होगा। तो इसका तो गलत रॉन्ग दिया हुआ है आंसर, तो आप लोग को सही बता दे रहे हैं फिर से। चौबीस का इसका सही उत्तर होगा सी। तो आप लोग देख लीजिए, 1 का ए, कोयला ग्रेडी, 3 का बी, तांबा अलवर और 4 का सी, भूरा कोयला लिग्नाइट जयमकोंडम और मैग्नीज धारवाड़। ये सही होगा, पहले वाला रॉन्ग था। प्रश्न नंबर 25, भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा 25 का सी, झारखंड। अब सुशासन, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन 10 प्रश्न JPSC जो पूछते हैं सिलेबस के आधार पर आप लोग को दे रहे हैं। 26, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 26 का होगा ना, तो अनुच्छेद इसका डी होगा 143 में। ये अखिल भारतीय है 312। प्रश्न नंबर 27, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ए, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 28, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1976 में, 28 का 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। प्रश्न नंबर 29, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर
पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 39। प्रश्न नंबर 31, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 31 का बी, 1 माह। प्रश्न नंबर 32, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक के बार घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का ए, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई? सर्वाधिक बार घोषणा की गई तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। प्रश्न 33, पीओसीसी का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हेनरी फ्योल। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने विकास प्रशासन का पिता मान जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 का सी, जॉर्ज गॉट। प्रश्न 35, लोक प्रशासन के संबंध में 1948-1970 का वर्ष माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 35 का डी, स्वरूप की संकटावस्था। प्रश्न नंबर 36, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2 और 3, परिवहन और संचार, होटल, दोनों 2 और 3। प्रश्न नंबर 37, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न नंबर 38, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रश्न नंबर 39, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बढ़ता है। प्रश्न नंबर 40, विनिमय पत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा ए, यह एक प्रकार का दस्तावेज है जो वस्तुओं को प्राप्त करने के एवज में बकाया मूल्य के बारे में जानकारी देता है। फिर से एक बार बता रहे हैं, यह एक प्रकार का दस्तावेज है जो वस्तुओं को प्राप्त करने के एवज में बकाया मूल्य के बारे में जानकारी देता है। प्रश्न नंबर 41, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना के अवयव है? तो इसका सही उत्तर होगा 42 का है 2 और 4, ग्रामीण संयोजकता और ग्रामीण आवास। ग्रामीण संयोजकता और ग्रामीण आवास दोनों। प्रश्न 43, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षर दर, जन्म के समय, आयु संभावित तथा
43 का बी, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, शिशु मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 45, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 45 का ए, विश्व बैंक पर्यावरण एवं सामाजिक सुस्थिरता विकास प्रभाव, वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन। प्रश्न नंबर देखिए 46, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जे परकिंस पेनिसिलिन। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों 1 और 2। मानव शरीर में उर्सिक फीमर सबसे लंबी अस्थि है। 2, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। दोनों से थे, सी नंबर। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 49 का ए, सोडियम। प्रश्न नंबर 50, गर्भ रुधिर वाले तंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को 50 का सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 51, लौंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, बंद कलियां। प्रश्न नंबर 52, फसल चक्र विधि का क्या लाभ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 52 का डी, प्रति व्यक्ति उत्पादन से न्यूनतम आय। प्रश्न नंबर 53, हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कपास में। प्रश्न नंबर 54, गेहूं में करनाल बट होता है, करनाल बट होता है, गेहूं में करनाल बट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, फफूंदी द्वारा। प्रश्न नंबर 55, अधिकतम आनुवंशिक शुद्धता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा वी, प्रजनक बीज में। प्रश्न नंबर 56, कृषि मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दिसंबर 1973। प्रश्न नंबर 57, याहू गूगल एवं MSN है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, इंटरनेट साइट्स। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 58 का सी, प्रकाश भंडारण। निम्नलिखित में कौन सी सूचना
प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो इसका सही होता है प्रकाश भंडारण। प्रश्न नंबर 59, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो इसका सही उत्तर होगा 59 का ए, फुगाकू। प्रश्न नंबर 60, 15 × 10 इस डेसिबल नंबर का बाइनरी क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 60 का ए, 11 11, 1101। आप जो झारखंड विशेष 10 प्रश्न पूछता है, झारखंड विशेषांक 10 प्रश्न, झारखंड विशेषांक 10 प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 से, किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 61 का बी, भावनाथपुर। प्रश्न नंबर 62, किसके समय में इचाक रामगढ़ की राजधानी बना, तो इसका सही उत्तर होगा सी, तेज सिंह। प्रश्न नंबर 63, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपया की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 5। प्रश्न नंबर 64, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दी गई थी, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1785 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 65, किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी, मंडा। प्रश्न नंबर 66, पालकोट आसरनी किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, गुमला। प्रश्न नंबर 67, बोधकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, चतरा। प्रश्न नंबर 68, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, सी, संथाल। प्रश्न नंबर 69, कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1969 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 70, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि में झारखंड का स्थान क्या है, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 14 नंबर का। प्रश्न नंबर 71, बहुविध प्रकृति प्रश्न, बहुविध प्रकृति के प्रश्न 15 प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, महासचिव दक्षेस मार्गेट चान। प्रश्न नंबर 72, विश्व व्यापार संगठन का 123वां सदस्य देश से किसे नियुक्ति, विश्व व्यापार संगठन का 123वां सदस्य देश किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 72 का डी, अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 73, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा 73 का ए, रंगानाथ मिश्रा। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा 74 का डी, उपरोक्त सभी, चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, बुलर झील। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जैवमंडल रिजर्व। प्रश्न नंबर 76,
गरीबी वनमूलन रोजगार सृजन और संरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना कब से शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ए फरवरी 2 फरवरी 2006। प्रश्न नंबर 77, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम जो 1 जनवरी 2013 को लागू हुआ का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रामीण बीपीएल परिवारों को रोजगार की गारंटी देना। प्रश्न नंबर 78, राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 78 का डी, उपरोक्त सभी में क्या है इसका सही उत्तर? शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों को, यह नंबर ये भी सही है। और आपका जाके बी नंबर वन एवं वन जीव अधिकारियों को, ये भी जीव अधिकारियों को। और सी नंबर वन जीव संरक्षणों को, ती सभी को। प्रश्न नंबर 79, हाल ही में किस राज्य को पूर्ण जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सिक्किम। प्रश्न नंबर, भारत में बाघ परियोजना के तहत भारत में 43 अभयारण्य घोषित किए गए हैं। बाघ परियोजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1973। प्रश्न 81, स्कूप ऑफ बोली सडन डेथ बोली किस खेल से जुड़े शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हॉकी। प्रश्न नंबर 82, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई, इसका उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पर्यावरण की रक्षा। प्रश्न नंबर 83, केंद्र औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, लखनऊ। प्रश्न नंबर 84, अभी तक कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 48। प्रश्न नंबर 85, कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सलमान रुश्दी। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया, सुब्रमण्य चंद्रशेखर इसको भी, वेंकटरमन रामकृष्ण इसको भी। प्रश्न नंबर 86, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभयम ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 87, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट बैंक ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 88, भारत के पहल उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पुणे। प्रश्न नंबर 89, हाल ही में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 89 का ए, कुफरी। प्रश्न नंबर 90, किस विश्वविद्यालय में कर्मयोगी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा 90 का डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 91, रेवाड़ी मदार सेक्शन फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 306 किलोमीटर। प्रश्न नंबर, केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 92 का बी,
जी किशन रेड्डी। प्रश्न नंबर 93, वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सोमालिया। प्रश्न नंबर 94, सत्य पॉल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, फैशन डिजाइनर। प्रश्न नंबर 95, राइट अंडर योर नोज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, आर गिरिधरन। प्रश्न नंबर 96, किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए एक अल्ट्रावायलेट रोबोटिक डिवाइसेस तैनात किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 97, मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम किस संस्था की एक महल है? प्रश्न नंबर ए, प्रश्न नंबर ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। प्रश्न नंबर 98, खबरों में रहा मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 98 का सी, बुंगई। प्रश्न नंबर 99, क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान हेतु तेल अवयव विश्वविद्यालय के साथ किस आईटी क्षेत्र की कंपनी ने समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 99 का सी, विप्रो। प्रश्न नंबर 151, K9 VA-JRTT गन लॉन्च किया गया है, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, लार्सन एंड टुब्रो। सभी को जोहार दोस्तों, फिर अगला प्रैक्टिस सेट कल देंगे। अभी लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2 सेट दिया जा रहा है। फिर से जोहार। चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।